दोस्तों अभी तक वक्फ़ बिल के ताल्लुक़ से कोई भी फ़ैसला नहीं आया है और अभी ये बिल पेंडिंग में है। अभी ये बिल जो है इस पर फ़ैसला आना बाकी है। अभी मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है और आपस में जो है डिस्कस हो रहा है। अभी कोई भी फ़ैसला नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी फ़ैसला आने से पहले ही जो है खेल शुरू हो चुका है। यानी कुछ लोग आते हैं, ये देहरादून का वीडियो है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो लोग आते हैं और आने के बाद सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों से मालूमात करना शुरू कर देते हैं। कभी तुम यहाँ कब से रह रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मस्जिद तुमने कैसे बना ली और कैसे तुमने जो है यहाँ पर इबादतें कर रहे हो, ये सब क्या काम कर रहे हो। इस तरह की बहुत सारी मालूमात वो लोग सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों से मालूम कर रहे हैं और इस तरह से उन लोगों की इंक्वायरी कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं कि शायद इन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, कोई बहुत बड़ा मुसलमानों ने गुनाह कर लिया है। इस तरह से जो है ये लोग मालूमात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद में इस वीडियो के मुताल्लिक मैं कुछ बात करूँगा। तो आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरा मुकम्मल वीडियो देखिएगा। ये सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा वीडियो को और फिर मैं आपको आगे इसके 2-3 बातें बताऊँगा। आइए। जितना मिली थी ना, हम लोग देहरादून से आए हैं राष्ट्रीय सेवा संघ से। इसके कागज़ हैं आपके पास मस्जिद के? मस्जिद के जो क्या कागज़ है इसके, रजिस्ट्री के कुछ हैं? रजिस्ट्री तो यहाँ किसी के है नहीं, मेरी नाम है। नहीं, ये किसके परमिशन? चलो घर तो एक अलग चीज़ है, आपने ढांचा यहाँ पे बना दिया जो धार्मिक, तो किसके परमिशन से बनाया है? कुछ है परमिशन? वही कागज़ है हमारे पास। कौन, किसके हैं, किसने दिया अनुमति? जो अब्दुल अजीम ने दे रखा है। नहीं, सरकार का चाहिए हमें तो। सरकार का तो तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब तो नहीं है तो ये कैसे संचालित हो रहा है यहाँ पे? किसका विरोध हुआ था कभी? कोई विरोध नहीं, आज तक कोई विरोध नहीं। विरोध नहीं हुआ, किसी ने नहीं करा यहाँ पे? कई बार अखबारों में हमने पढ़ा है यहाँ पे विरोध हुआ है, उसके बाद भी ये हटाया नहीं आप लोगों ने। आज तक कोई विरोध हुआ ही नहीं, किसी ने हमारा विरोध ही नहीं किया। जब विरोध हुआ होगा तभी हमारे तक सूचना पहुंची होगी ना। अब हम लोग, अगर हमारी टीम वहाँ से यहाँ आएगी तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और ऊपर से ये कलमट के ऊपर बना हुआ पूरा, ये पूरा ही वही है शायद मेरे ख्याल से नीचे को। तो यहाँ पे ये हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़वाने का काम करते हैं, इनका कहना है कि कोई कागज़ यहाँ पे नहीं है। और किस तरीके से कई सालों, कितने साल से हो गए इसको बने हुए? 26 साल तो नमाज तो पहले से ही होती है। नहीं, बना हुआ तो बाद में है, बाद में बना है। इसी को सही किया है। कब किया था ये? 25 तो नया ही लग रहा है अभी। ये लगवाई है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ पे? हमारे वहाँ तो परिवार से नहीं, आपके जो मुसलमान कितने लोग हैं यहाँ पे? 20-22 घर हैं और बिना परमिशन ये बना दिया आपने। यहाँ तो किसी के मकान की सभी के बगैर परमिशन में बनना है। मकान अलग चीज है ना, मकान तो सभी के हैं, मकान के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। एक धार्मिक चीज को ऐसे कैसे कर लोगे? ये तो विरोध। ना मंदिर तो अब ये तो देवभूमि है, मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मंदिर क्यों नहीं बनेंगे यहाँ पे? मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करके कि वो क्यों बने, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसी की है पक्की जमीन नहीं है। जमीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, घर तो अलग चीज हो गया। घर तो बना है, ठीक है। ये मस्जिद जो यहाँ पे संचालित हो रही है, इसका क्या है? इसके कागज नहीं है ना कुछ भी, घर के अंदर कर रहे हो अलग चीज है। मस्जिद के नाम से ऐसा नहीं है। मस्जिद के नाम से वही तो कह रहा हूँ, मस्जिद के नाम से नमाज पढ़ते हैं यहाँ। चलो बाकी आगे जो भी होगा फिर आप लोग देख लेना। इस पे जैसा भी है, विरोध तो हो रहा है यहाँ क्षेत्र में, कई लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी तक तो आ रहे हैं हमारे पास, तभी तो हम लोग आए हैं। हाँ, तो यहाँ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये बताओ, अरे वो ठीक है, अब तो नैनीताल वाली मस्जिद पे भी सवाल उठ गए हैं, वो भी हटने को है अभी। वो भी अवैध है, पूरी एक कमरे पे थी, वो इतनी बड़ी बन गई है कि आज वहाँ नैना देवी मंदिर छुप गया हमारा। तो देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि कहाँ रह गई फिर? यहाँ पर गलत है तो गलत तो गलत है। ऐसा तो पाकिस्तान वाले भी यहाँ के कह देंगे, ऐसा थोड़ी है। क्यों नहीं कह देंगे? वो तो कहेंगे। अरे ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। आ रहे हैं ना, अरे आ तो रहे हैं, बांग्लादेश के आ रहे हैं, रोहिंग्या यहाँ घुसे पड़े, उत्तराखंड में घुस रहे, ऐसा थोड़ी है। तो जब यहाँ वाले भी वैलिड नहीं है तो हम उनको भी संदिग्ध में लेंगे ना। हम कैसे अभी वो परसों तो हमारे यहाँ आए थे, हम 250 के, हम 500 साल तक के भी दिखा देंगे, वो कोई बात थोड़ी है। अभी वो आए थे, क्या कहते हैं, अभी 4-5 दिन ही तो हो रहे हैं हमारे यहाँ ना। वो आए होंगे, वो ठीक है, आए होंगे, लेकिन वैलिड तो नहीं है। यहाँ तो किसी किस्म का कोई विरोध हमारे वहाँ तो हुआ नहीं। विरोध तो हो रहा है, देखो आप लोग अगर अपने सहमति से इसको करते हो तब तो ठीक है, फिर विरोध दूसरे तरीके से होगा, आपको बताइए, होना तो है ही। अगर ये वैलिड नहीं है, विरोध तो होगा ही, जब इतनी दूर से हम लोग, ऐसा थोड़ी ना है। चलो ठीक है, जैसा भी है आप लोग देख लो। अभी मैं स्वामी जी को भेज रहा हूँ देहरादून, जो होगा आगे फिर हम पूछताछ करेंगे इस पे, है ना। बाकी है वो विद्वान भाई हैं हमारे। नहीं ठीक है, जैसा जो भी भाई हैं वो ठीक है, इमामों बाकी वो बता देंगे आपको। अरे हमें किसी से कुछ थोड़ी करना है, हमें खाली इसका परमिशन चाहिए था कि कुछ है करके। मैं तो इमाम हूँ यहाँ। वही तो कह रहा हूँ। वो क्या है? वो क्या है? क्या हुआ? जिम्मेदार हुए वो। अच्छा, जिम्मेदार ये बिल्डिंग किसने बनाई? ऊपर कौन है? कौन हिंदू है वो जरा बताओ, कौन है करके? लाइव चले गए, इसी में बता दो, लाइव में चले गए हमारे। कौन थे वो? चले गए
अरे दुनिया से बेचारे चले गए। 26 साल हो रखे हैं, कह रहे हो अभी 26 साल में कहाँ चले गए? ऐसा नहीं है, हमको ऐसा कोई नंबर 2 खुल गया ना। अरे नंबर 1 तो है ही नहीं, नंबर 1 कहाँ है? 2 ही हुए। जब कागज ही नहीं है तो नंबर 1 कैसे कहोगे इसको? हम बिना कागजों के हम बात कैसे? जब हम यहाँ बिना आधार कार्ड के नहीं घूम सकते, हमारे लिए अल्मोड़ा से इस डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए आधार कार्ड चाहिए हमें, फिर कैसे चले जाओगे? चले जाऊँ मैं, तो कागज वो भी तो प्रूफ है, इसका भी तो कोई प्रूफ होता होगा। है तो गैर कानूनी चीजें। अब चाहे कर रहे हो, नहीं हो रहा है विरोध, वो अलग चीज है। अब जब होगा तो फिर होगा ही। सरकार भी जवाब देगी ना कैसे चला रही है। अगर आपने बोल लगा अभी लाइव में कि तहसीलदार यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला है ना, ठीक है, हाँ वही कह रहा हूँ। तो वो भी बताएंगे, अभी वो भी बताएंगे कि कैसे चलाया उन्होंने। कार्रवाई करके गए हैं वो, कागज देखे उन्होंने हमारे जमीन के कागज। जमीन के कागज कहाँ है? जो है क्या है मतलब? हाँ तो स्टाम्प पे वो तो जमीन के, इसके लिए परमिशन तो किसी ने दी होगी, इसको बनाने के लिए तो किसी ने दिया होगा। ये थोड़ी ना, ये कोई बात थोड़ी है। कुछ नहीं लिया इससे, इनको पता ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। नमाज के लिए उन्होंने इसकी परमिशन तो मिल ही नहीं सकती ना उत्तराखंड में। कैसे मिल जाएगी परमिशन उत्तराखंड में मस्जिद बनाने की? कौन दे सकता है ये बताओ ना। देवभूमि जब है, पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदुओं का ये केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ मस्जिद के लिए परमिशन कैसे मिल जाएगी? रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सभी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये धार्मिक वो नहीं बनाओगे ना यहाँ पे। यहाँ तो मंदिरों का है सब कुछ, तो ऐसे तो सभी आ जाएंगे यहाँ। कल को चर्च भी बनने लगेंगे, कल को सभी। वही कह रहा हूँ, फिर सबका विरोध चल रहा है। विरोध तो इसीलिए तो चल रहा है, जो अवैध है सबका विरोध चल रहा है। ये मिशन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, है ना। जो नहीं है तो नहीं है, फिर वो गलत है तो खाली घर रहेगा। घर तो सभी के हैं, क्योंकि घर तो टूटना नहीं है ना। इनका भी है तो ये भी रहेगा, लेकिन ये जो धार्मिक ये चल रहा है ये नहीं चलेगा। अब आप लोग अपने आपस में देखो, या फिर हम उस हिसाब से करेंगे जो भी है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये 4-5 लोग हैं और ये यहाँ पर आते हैं और सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों से किस तरीके से छानबीन कर रहे हैं, किस तरीके से पूछताछ कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह, कोई बहुत बड़ा जुर्म इन मुसलमानों ने कर लिया हो। और फिर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आपने ये मस्जिद यहाँ पर कैसे बना ली? तो ऐसा तो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी कानून नहीं है कि इंसान जहाँ पर रहता है, घर बनाता है, तो जाहिर है कि अगर वो एक मुसलमान है तो उसको नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो वो अपनी मस्जिद, अपनी जगह में जो है मस्जिद भी बना सकता है, मदरसा भी छोटा मोटा बना सकता है। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई बड़ी मस्जिद बनानी है, कोई बड़ा मदरसा बनाना है, तो उसके लिए तो ठीक है परमिशन की ज़रूरत होगी। लेकिन छोटी मोटी मस्जिद किसी मोहल्ले में या किसी गांव में अगर कोई बना ले तो उसके लिए क्या परमिशन की ज़रूरत है? किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी गाँव के अंदर मस्जिदें होती हैं या शहरों के अंदर मस्जिदें होती हैं छोटी मोटी, तो उनमें तो किसी तरह की कोई परमिशन ना ली जाती है, ना आपने कभी ऐसा देखा होगा, ना सुना होगा। बस जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ थोड़े बहुत मुसलमान बसे, उन्होंने जो है अपनी मस्जिद बना ली। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। अब ये लोग आकर किस तरीके से इंक्वायरी कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि शायद इनको सरकार ने भेजा है कि जाओ वहाँ से इंक्वायरी करके आओ, मालूम करके आओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि देखने में लग रहा है कि बस ये ऐसी कोई आम आदमी है और मुसलमानों को और सीधे साधे भोले भाले इन मुसलमानों को ये परेशान करने के लिए आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन लोगों की छानबीन होनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे जो है किसी मुसलमान को आकर परेशान करना, मालूमात करना और इस तरह से इंक्वायरी करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए तो हमारे उलमा इकराम चीख चीख कर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल पास हो गया तो फिर ना आपकी मस्जिदें बचेंगी, ना मदरसे बचेंगे, ना कब्रिस्तान बचेंगे, ना खानकाहें बचेंगी। और जितनी भी वक्फ़ की हुई ज़मीनें हैं उन सारी की सारी ज़मीनों के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा सकता है। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते रहिए कि ये बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो बिल पास हुआ ही नहीं है। बिल पास होने से पहले ही जो है इस तरह का खेल और इस तरह के काम शुरू हो चुके हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते रहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहिए, पक्के सच्चे मुसलमान बने रहिए। ख़ास तौर से हो सके तो तहज्जुद का अहतमाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए। दुआओं के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी मुसीबतों परेशानियों को टाल दिया करता है। आप लोगों से भी दुआओं की गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।